हेलो दोस्तों, वेलकम आवर चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक मलयालम मूवी द प्रीस्ट। ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जो 2021 में आया था। तो चलिए मेन वीडियो की तरफ। मूवी की शुरू में एक बारिश की रात को हॉस्पिटल की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो पेशेंट को लाया जाता है। दोनों का ही हालत गंभीर था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अनाथ आश्रम को। वहाँ पे एक छोटी लड़की थी, अमया। वो हमेशा गुमसुम और अकेले रहती थी, किसी से बातचीत नहीं करती थी। उसके बाद दिखाया जाता है फादर बेनेडिक्ट को। फादर बेनेडिक्ट के पास दिया नाम की एक लड़की आती है, आके अलर्ट फैमिली के बारे में बात करती है। ऐसा है कि अलर्ट फैमिली बहुत बड़े बिजनेस फैमिली है। 2014 में अलर्ट फैमिली की लास्ट लड़की किसी दुर्घटना की वजह से मौत हो गई। उसके बाद उस लड़की की पिता एलेक्स और माँ लिजी ने सुसाइड कर ली। उसके कुछ साल बाद एलेक्स की भाई जोशी ने भी सुसाइड कर लिया। अब सिर्फ अलर्ट फैमिली में जोशी की वाइफ एलिजाबेथ जिंदा है। दिया को लगता है ये सारी मौत कोई सुसाइड नहीं है, ये शायद किसी का प्लान किया हुआ मर्डर है। दिया की बात सुन के बेनेडिक्ट का शक जाता है एलिजाबेथ के ऊपर। तब बेनेडिक्ट कॉल करता है डीएसपी शेखर को और उसके साथ मुलाकात करके इस केस को लेकर डिस्कस करता है। शेखर भी बेनेडिक्ट का हेल्प करता है क्योंकि बेनेडिक्ट पुलिस को बहुत सारे केस सॉल्व करने में मदद करता है। उसके बाद शेखर अपने डिपार्टमेंट से एलिजाबेथ की नंबर लेकर उसको कॉल करके मिलने की बात करता है। एलिजाबेथ कहती है वो चेन्नई आई है, कल रात कोची वापस आके मिलेगी। वहाँ पे हम लोग एलिजाबेथ के साथ अमया को भी देख पाते हैं। उसके अगले दिन एलिजाबेथ के घर के काम वाली आके एलिजाबेथ के लिए कॉफी बना के उसके रूम में जाती है। जाके देखती है एलिजाबेथ सुसाइड कर ली और अमया उसी रूम के अंदर बैठी थी। थोड़ी देर बाद पुलिस आके इन्वेस्टिगेशन करता है। बेनेडिक्ट भी आया था उस जगह। उसके बाद पुलिस अमया से बात करता है पर वो कुछ नहीं कहती और घर का नौकर कहता है मैडम को ये लड़की चेन्नई में मिली थी, ये लड़की अनाथ आश्रम से भाग गई थी, मैडम इसे अपने साथ लेके आई इसको अनाथ आश्रम में वापस देने के लिए। यहाँ पे एक चीज हम फॉलो करते हैं, बेनेडिक्ट अमया के ऊपर शक करता है और अमया भी बेनेडिक्ट की तरह मिस्टीरियस नजरों में दिखती है। उसके बाद पुलिस जाता है अमया जिस अनाथ आश्रम में रहती है उस जगह। वह का सिस्टर कहती है अमया ऐसे अक्सर चली जाती है और अगले दिन वापस भी आ जाती है, पर इस बार वो वापस नहीं आई, इसीलिए हमने पेपर में ऐड दिया। उसी ऐड को देखकर एलिजाबेथ को पता चला, इसीलिए अमया जब चेन्नई में मिली तब एलिजाबेथ अनाथ आश्रम में कॉल करके अमया को अपने साथ कोची वापस ले आई। उसके बाद बेनेडिक्ट और शेखर एलिजाबेथ की फैमिली डॉक्टर से बातचीत करता है। तब डॉक्टर कहता है एलिजाबेथ डिप्रेशन में थी। पुलिस भी सारे एविडेंस और इंक्वायरी से कंफर्म होता है एलिजाबेथ ने सुसाइड ही किया है। नेक्स्ट सीन आता है अमया के ऊपर। रात को किसी ने उसको मारने की कोशिश की पर वो किसी तरह बच गई। सुबह बेनेडिक्ट और शेखर के अमया से पूछने पर अमया कहती है वो किसी को नहीं देखी। अनाथ आश्रम के सिस्टर को लगता है ये शायद अमया के इमेजिनेशन होगा। उसके बाद बेनेडिक्ट अमया के बेड पर जाता है, जाके खिड़की और वॉल को देखकर कहता है कोई सच में अमया को मारने आया था। इससे बेनेडिक्ट को शक होता है एलिजाबेथ ने सुसाइड नहीं किया, जिसने उसको मारा है उसे अमया ने देखा है, इसीलिए शायद वो अमया को मारने आया था। उसके बाद अमया के स्कूल में एक नई टीचर आती है जिसकी नाम है जेसी। यहाँ पे एक अजीब बात है, अमया जो हर वक्त गुमसुम रहती थी वो जेसी को देख के मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद जेसी अमया से बात करती है और अमया भी खुश होती है। नेक्स्ट सीन में बेनेडिक्ट फिर से जाता है एलिजाबेथ के घर। जाने के बाद कुछ देखकर शेखर को कॉल करके उसे बताता है उस रात को कोई दीवार कूदकर घर में आया था और जो भी आया होगा वो एलिजाबेथ की जान पहचान की है। तब बेनेडिक्ट को बाथरूम साइड में बाहर की तरफ दवाई का खाली पैकेट मिलता है। उस पैकेट की जांच करने के बाद पता चलता है ये दवाई हाईली मेंटल पेशेंट के लिए है जो सिर्फ डॉक्टर के कहने पर ही दिया जाता है। उसके बाद अनाथ आश्रम के एक वर्कर अमया की ड्राइंग बुक चुरा कर किसी को कॉल करके कहता है अमया ने आपकी फोटो ड्राइंग की है। फिर सीन आता है स्कूल में, जहां अमया दूसरे टीचर से टकराने से टीचर के हाथ से कुछ किताब नीचे गिर जाता है। वो टीचर अमया को बहुत सारे किताब उठाने को कहती है पर अमया उस बुक में से एक बुक को फाड़ देती है और वो टीचर प्रिंसिपल को शिकायत कर देती है। प्रिंसिपल अमया को स्कूल से निकालने की बात करता है पर सिस्टर के कहने पर अमया को लास्ट एक मौका देता है और जेसी अमया की जिम्मेदारी लेती है उसको अच्छी तरह से पढ़ना और बिहेव कराने की। थोड़ी देर बाद स्कूल के कुछ बच्चे एक क्विज कंपटीशन में जाते हैं। जेसी अमया को भी उनके साथ भेज देती है। फिर क्विज कंपटीशन के टाइम सारे बच्चे क्लैप कर रहे थे सिर्फ अमया को छोड़कर। तब अमया को वहां से बाहर निकाल देते हैं। तभी वो आदमी जिसने अमया की ड्राइंग बुक चोरी किया था वो अमया का पीछा करता है। अमया भी उससे बचते हुए पार्किंग प्लेस पे चली जाती है और तभी उसी जगह बेनेडिक्ट भी आ जाता है और उस आदमी से बेनेडिक्ट को पता चल जाता है एलिजाबेथ की मौत की वजह। उस रात एलिजाबेथ की डॉक्टर आया था एलिजाबेथ से मिलने। वो एलिजाबेथ को सुसाइड के लिए पीड़ित किया अपने फैमिली मेंबर के बारे में बता के। डॉक्टर भी अपना गुनाह मान लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अलग फैमिली के जितने लोग सुसाइड किया उन सब का जिम्मेदार है वही डॉक्टर।
डॉक्टर के साथ और 2 लोग थे, अलग फैमिली के लॉयर और मैनेजर। तीनों ने अलग फैमिली के पूरे जायदाद पाने के लिए एक प्लान किया था। इस तरफ स्कूल में जैसी अमया के एग्जाम पेपर देख के बहुत खुश होती है, क्योंकि जो लड़की कुछ भी पढ़ती नहीं थी वो बहुत अच्छा मार्क्स लेके आई थी। अगले दिन जेसी का जन्मदिन था। अमया जेसी को एक गिफ्ट देती है। हालांकि जेसी किसी को बताया नहीं थी आज उसका जन्मदिन है। उसी वक्त स्कूल में बेनेडिक्ट आता है। अमया बेनेडिक्ट को देखकर डर के छुप जाती है। फिर बेनेडिक्ट प्रिंसिपल से परमिशन लेकर अमया से बात करने की कोशिश करता है, पर अमया बेनेडिक्ट से दूर भागती रही। पर आखिर में जेसी की बात मान के अमया बेनेडिक्ट से बात करने क्लासरूम के अंदर जाती है। उसी टाइम पे जेसी की बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ कॉल करता है। उससे बात करते हुए जेसी अमया की चीख सुनती है। वो तभी उस क्लासरूम में जाती है। तब अमया जेसी को कहती है बेनेडिक्ट उसको थप्पड़ मारा है। इससे जेसी बेनेडिक्ट के ऊपर गुस्सा करती है। तब बेनेडिक्ट वहां से जाने लगता है, पर बेनेडिक्ट जाते ही अमया हंसने लगती है। वहाँ पे सारे सीन देखकर लगता है अमया जितना मासूम दिखती है उतना मासूम है नहीं, कुछ तो गलत है अमया के साथ। उसके बाद बेनेडिक्ट जेसी से मिलकर अमया के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर जेसी कुछ सुनना नहीं चाहती। तब बेनेडिक्ट जेसी को कहता है बहुत जल्दी तुम खुद आओगे अमया के बारे में जानने। ये कहकर बेनेडिक्ट चला जाता है। ऐसा ही कुछ दिन चलता है। अमया सबसे अच्छी तरह मिलने लगी, हंसती खेलती रही। फिर स्कूल की फाइनल एग्जाम के बाद स्कूल की छुट्टी हो गई। जेसी अपने घर जाती है। अमया भी उसके साथ जाने की जिद करती है। जेसी भी सिस्टर से बात करके उसे अपने साथ अपने घर लेके जाती है। कुछ दिन दोनों एक साथ अच्छी तरह रहते हैं। फिर एक दिन जेसी अपने बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ से मिलने एक कैफे में जाती है अमया को लेके। वहाँ पे सिद्धार्थ जेसी को शादी करने के लिए प्रपोज करता है, पर अमया सिद्धार्थ को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो अकेले ही घर चली जाती है। सिद्धार्थ भी जेसी को घर छोड़ने के बाद अपने घर चला जाता है। फिर रात को डिनर टेबल पे जेसी अमया को सिद्धार्थ के बारे में बताती है। जेसी और सिद्धार्थ बचपन से एक साथ है। वो दोनों बहुत पहले से शादी करने का फैसला कर लिया था, पर कुछ वजह से नहीं हो पाया। ये सब सुन के अमया और भी गुस्सा होके अपने हाथ से जूस का गिलास तोड़ देती है। जेसी भी उसके हाथ में बैंडेज लगा के उसको सुला देती है। उसके बाद जाके सिद्धार्थ से वीडियो चैट करती है। सिद्धार्थ को किसी अच्छी मेंटल डॉक्टर की जानकारी लेने को कहती है जिसे अमया को दिखा पाए, पर बात करते वक्त कनेक्शन टूट जाता है। तभी अचानक जेसी अपने लैपटॉप में देखती है उसके पीछे अमया को, पर पीछे मुड़ते ही वहां पर कोई नहीं था। जेसी अमया की बिहेव देखकर बहुत डर गई थी और तब वो बेनेडिक्ट से मिलना चाहती है। फिर वो बेनेडिक्ट के बारे में जानकारी लेती है इंटरनेट से, जहाँ उसको पता चलता है बेनेडिक्ट एक बहुत बड़ा पैरासाइकोलॉजिस्ट है। यहीं पे हमें और एक बात पता चलता है, वो जो लड़की थी दिया जिसने अलर्ट फैमिली का केस बेनेडिक्ट के पास लेके आई थी, वो लड़की और कोई नहीं एलिस की बेटी थी और वो बहुत पहले ही एक्सीडेंट से मारी जा चुकी है। और अलर्ट फैमिली का केस सॉल्व करते वक्त पूरे टाइम दिया बेनेडिक्ट के साथ ही थी। उस टाइम पे से बेनेडिक्ट ही दिया को देख पा रहे थे। उसके बाद जेसी बेनेडिक्ट को कॉल करके बुला लेती है। थोड़ी देर बाद बेनेडिक्ट आ जाता है। जेसी जाती है दरवाज़ा खोलने, पर अमया उसको धक्का मार के खुद जाती है दरवाज़ा खोलने। जाके बेनेडिक्ट से कहती है ये जेसी का घर नहीं मेरा घर है, ये बोल के दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर जाके देखती है जेसी को धक्का लगने की वजह से बेहोश हो गई थी। बेनेडिक्ट भी चुप के खिड़की से घर के अंदर आता है। तब अंधेरे में अमया बेनेडिक्ट के ऊपर हमला कर देती है। तब बेनेडिक्ट भी एक इंजेक्शन लगा के अमया को बेहोश कर देता है। उसके बाद जेसी को बेनेडिक्ट भूत प्रेत के बारे में बताता है। अलर्ट फैमिली के केस के टाइम पर ही वो समझ गया था अमया के अंदर कोई आत्मा है। फिर स्कूल में उस क्लासरूम के अंदर जब बेनेडिक्ट उस आत्मा से बात करना चाहा, तब अमया खुद ही खुद को थप्पड़ मार के बेनेडिक्ट का नाम दे दिया। बेनेडिक्ट को शक है अमया के अंदर शायद एलिजाबेथ की आत्मा है, इसीलिए बेनेडिक्ट अमया के साथ एक्सोर्सिज्म करता है। इसी दौरान अमया बेकाबू हो जाती है, खुद को भी चोट पहुंचाती है। पर अमया जब भी जेसी को देखती है तब वो मुस्कुराने लगती है। कुछ देर बाद अमया को बेनेडिक्ट फिर से बेहोश कर देता है। तब बेनेडिक्ट को पता चलता है अमया के अंदर एलिजाबेथ की नहीं किसी और का आत्मा है। अगले दिन सुबह जेसी जाती है अपनी बहन के कब्र पर, क्योंकि आज के दिन ही जेसी की बहन की मौत हुआ था एक एक्सीडेंट से। बेनेडिक्ट भी जाता है उसके साथ। उसी टाइम पे सिस्टर भी कॉल करती है क्योंकि आज अमया का जन्मदिन है। ये सुन के बेनेडिक्ट जाके अमया के सारे डिटेल्स जानता है और इसी जगह मूवी का एक सस्पेंस सामने आता है। अमया के अंदर असल में जेसी की बहन सुजान का आत्मा है। ऐसा है कि एक रात सुजान की एक्सीडेंट के बाद उसे हॉस्पिटल लाया गया और उसी टाइम पर एक प्रेग्नेंट औरत भी हॉस्पिटल आती है। उसी रात सुजान की मौत हो जाती है और अमया जन्म लेती है, पर अमया के जन्म के बाद ही उसकी मां मर गई। उसके बाद बेनेडिक्ट सुजान के बारे में जानना चाहता है। तब जेसी बताती है उसके पेरेंट्स के मौत के बाद
सुजन ने उसको बड़ी की है एक माँ की तरह। वो दोनों अपनी दुनिया में खुश थे। सुजन जिस स्कूल में टीचर थी उसी स्कूल में जस्सी और सिद्धार्थ भी पढ़ते थे। जस्सी और सिद्धार्थ एक दूसरे को पसंद करते थे, पर सुजन को सिद्धार्थ पसंद नहीं था। उस जगह से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम पे। जैसी कहती है, पहले तो कुछ दिन अमिया ठीक थी, पर एक दिन टीवी पे जोकर का शो देखते हुए वो हाइपर हो गई। तब रेंडी को कुछ पुरानी बातें याद आता है, जहाँ कुछ ऐसे चीज़ थे, जोकर का डॉल, फोटो, बुक का लेबल, ये सारे चीज़ अमिया डिस्ट्रॉय कर दिया था। बेनेडिक्ट को लगता है सुजन के मौत के साथ जोकर का कोई कनेक्शन होगा। उसके बाद बेनेडिक्ट फिर से एग्जॉर्सिज्म करता है और होलोग्राम से जोकर को दिखाता है। थोड़ी देर बाद उस जगह सिद्धार्थ आके जसी से बात करता है। सिद्धार्थ को देखकर सुजन और भी गुस्सा होके उसके ऊपर हमला कर देती है। तब बेनेडिक्ट सिद्धार्थ से जानना चाहता है सुजन के साथ उसका रिश्ता कैसा था। सिद्धार्थ कहता है स्कूल में सुजन मैम से किसी का संबंध अच्छा नहीं था, वो बहुत रूड किस्म की थी। स्कूल टाइम पे सुदर्शन सर से उनका कुछ अनबन चल रहा था, क्योंकि सुजन मैम ने एक बार देख ली थी सुदर्शन सर खेल में परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए स्टूडेंट को ड्रग्स दे रहा था। फिर सुजन मैम जाके प्रिंसिपल को कंप्लेन कर देती है, पर प्रिंसिपल भी कुछ नहीं करता। फिर एक दिन सुजन मैम का एक्सीडेंट हो गया। बेनेडिक्ट तब सिद्धार्थ से उन बाकी लोगों से मिलने की बात करता है। तब सिद्धार्थ उस बात को टाल के वहां से चला जाता है। इससे बेनेडिक्ट को कुछ शक होता है सिद्धार्थ के ऊपर। अगले दिन बेनेडिक्ट जस्सी से उसके बाकी दोस्तों के बारे में जानना चाहता है और सुजन के एक्सीडेंट वाले रात के बारे में भी। जस्सी कहती है उस रात आनंद की बर्थडे पार्टी के लिए सिद्धार्थ के घर में थी। उस रात सिद्धार्थ ने जस्सी को घर ड्रॉप किया था। उसके बाद बेनेडिक्ट आनंद से फोन पे बात करता है और फेसबुक के मन्नू की तस्वीर देखता है। मन्नू भी एक कार एक्सीडेंट से मर चुका था। उसके बाद बेनेडिक्ट जस्सी को लेके मन्नू के घर जाता है। जाके मन्नू की आत्मा से बात करने की कोशिश करता है। मन्नू भी बेनेडिक्ट को कुछ बताता है और उसी वक्त बेनेडिक्ट आनंद के घर जाके उसके सूटकेस में कुछ फोटो देखता है। उसके बाद हम देखते हैं सिद्धार्थ को। वो नहा के अपने रूम में आता है। तब वो देखता है उसके सामने वाले बिल्डिंग के दीवार पे सुजन चल रही थी और अचानक उसके ऊपर हमला कर देती है। तभी सिद्धार्थ की नींद खुल जाता है। असल में सिद्धार्थ ये सब कुछ नींद में देख रहा था। थोड़ी देर बाद बेनेडिक्ट आता है सिद्धार्थ के घर। आके आनंद के घर में जो फोटो मिला उसे दिखाता है। ये फोटो था आनंद के बर्थडे का। उस फोटो में एक फोटो था सिद्धार्थ का, जिसमें उसके फेस पूरा कलर से भरा हुआ था, एकदम जोकर की तरह। बेनेडिक्ट कहता है सुजन का जोकर से डरना और तुम्हारा जोकर की तरह दिखना कोई कनेक्शन तो नहीं। पहले तो सिद्धार्थ इस बात को फिर से टालने की कोशिश करता है, पर बेनेडिक्ट के धमकाने के बाद सब बताता है। उस रात जेसी अपने बहन से झूठ बोल के सिद्धार्थ के घर आई थी आनंद के बर्थडे में। जेसी अपने बहन से बोली थी उसकी फ्रेंड रेशमी के घर जा रही है उसकी जन्मदिन की पार्टी में। दूसरी तरफ रात बहुत होने की वजह से सुजन रेशमी के घर कॉल करती है। तब उसको सब पता चल जाता है और वो सिद्धार्थ के घर की तरफ जाने लगती है। इस तरफ सिद्धार्थ खुद जाता है जेसी को घर छोड़ने, पर रास्ते में किसी के साथ उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से जेसी बेहोश हो जाती है और जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था वो सुजानी थी। सिद्धार्थ ये देख के बहुत डर जाता है और वो तभी जेसी को लेकर उस जगह से चला जाता है। सुजन को भी बहुत चोट आई थी, पर वो सिद्धार्थ को देख ली थी। सिद्धार्थ और भी कहता है वो जेसी को घर छोड़ने के बाद उस जगह फिर से गया, पर तब तक कोई सुजन को हॉस्पिटल लेके चला गया था। उसके बाद जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी को सिद्धार्थ ने जला दिया और ये सारी घटना के बारे में आनंद और सिद्धार्थ के मम्मी जानती है। ये सब सुनने के बाद भी बेनेडिक्ट को सिद्धार्थ के ऊपर यकीन नहीं होता। इस तरफ सिस्टर जेसी के घर आती है आमिया को ले जाने। आके सिस्टर देखती है आमिया को स्टोर रूम में बंद करके रखा है। इससे सिस्टर बहुत गुस्सा हो जाती है और स्टोर रूम का दरवाजा खोल देती है, पर दरवाजा खोलते ही आमिया भाग जाती है। जस्सी भी जाती है उसके पीछे। कुछ देर बाद रास्ते में बेनेडिक्ट से मुलाकात होता है। फिर दोनों ढूंढते हैं आमिया को। ढूंढते हुए बेनेडिक्ट जाता है एक पुराने बंद हुआ फैक्ट्री के अंदर। जाके वहाँ पे वो कार देखता है जिससे सुजन के एक्सीडेंट हुआ था। उसी जगह जस्सी भी आ जाती है। तभी सीता जस्सी को कॉल करके कहता है आमिया उसको मारने आई है। ये सुन के बेनेडिक्ट तभी जाता है सिद्धार्थ के पास और हम देखते हैं सुजन सिद्धार्थ को मार रही थी और एन वक्त पे बेनेडिक्ट आके सिद्धार्थ को बचा लेता है और एक सच्चाई बताता है सुजन को। जिस रात सुजन की एक्सीडेंट हुआ था उस रात गाड़ी सिद्धार्थ ने ही जस्सी चला रही थी, पर ये बात सिद्धार्थ किसी को नहीं बताया। जस्सी को बचाने के लिए वो एक्सीडेंट का जिम्मा खुद के ऊपर ले लिया। ये सुन के सुजन रो पड़ती है और सिद्धार्थ को कुछ नहीं करती। फिर लास्ट एक बार वो अपने बहन से मिलके आमिया की बॉडी को छोड़ देती है। उसके बाद मूवी का और एक सस्पेंस रिवील होता है। सुजन को हॉस्पिटल ले जाने के बाद जिस डॉक्टर ने उसको देखा था वो डॉक्टर सुदर्शन का फ्रेंड था। वो डॉक्टर सुदर्शन को सुजन के बारे में बताता है और सुदर्शन के कहने के मुताबिक वो डॉक्टर सुजन को मार देता है। ये बात बेनेडिक्ट को पता चल गया था, इसलिए वो डॉक्टर और सुदर्शन को ब्लैकमेल करके उसके पास बुलाता है
फिर दोनों आते वक्त रास्ते में अचानक उनके सामने सुजान आ जाती है और सुजान को देख के उनका बैलेंस बिगड़ के गाड़ी पलट जाती है। इससे दोनों का एक जगह पे ही मौत हो जाता है। फिर लास्ट में बेनेडिक्ट कहता है, सुजान नाउ यू आर रेस्ट एंड पीस, और यहीं पे मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई मूवी को लेकर रिक्वेस्ट है तो कमेंट में लिख दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।